हाय एवरीवन, सो कैसे हैं आप सभी लोग। एक वैकेंसी आपकी आई 5000 की, लेकिन उसके बाद उसमें धोखा हो गया। धोखा क्या हुआ जरा जान लेते हैं। आपने कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिक्रूटमेंट जारी किया है अप्रेंटिस का, अप्रेंटिस एक्ट के तहत। बेसिकली देखो, ये थोड़ा जल्दी जान लो कि जितनी भी जो बैंक गवर्नमेंट है ना, उसने बैंक्स को, जितने भी और डिपार्टमेंट, सबको टारगेट दे रखा है कि स्किल मिशन के अंदर, स्किल इंडिया के अंदर आपको लोगों को ट्रेन करना है बुला बुला के। तो बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ ट्रेनिंग अप्रेंटिस वही होती है। एक कोई परमानेंट जॉब नहीं, पहले बात तो मैं आपको बता दूं, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है। ठीक है, आप इनकी जब वेबसाइट पे जाओगे, यहाँ पे आपको वेबसाइट पे जाने को जो मिलेगा, वेबसाइट जो आप जाओगे, सॉरी ये नहीं, ये वाली, तो देखोगे आप स्किल इंडिया के अंदर नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के तहत ये आपका पूरा रिक्रूटमेंट जारी किया गया है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है भैया, थोड़ा सा ब्रीफ में पहले जा लेते हैं जल्दी से। 5000 वैकेंसीज हैं। 20 मार्च से 3 अप्रैल तक ये डेट है। अप्रैल के सेकंड वीक में आपका रिक्रूटमेंट होगा। ये जो रिक्रूटमेंट होता है, पहली बात तो ये जान लो, ये स्टेट वाइज होता है। जैसे आपको क्लरिकल का होता है ना, क्योंकि आप फ्रंट सीट पे बैठे होते हो, क्लरिकल का होता है, तो कुछ वैसा ही होता है। काम क्या होता है समझाता हूँ अभी, काम क्या होता है। तो जैसे मान लो ये गुजरात है, इसमें वैकेंसीज आप लोग देख लें, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आई। पूरी रिक्रूटमेंट जैसे पूरा होता है वैसा ही है। कैच क्या है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट चीज़ें और क्या है, ये आपका देख लीजिए किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज आई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ओके, अब यहाँ पे एक नोट ये, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि आपका कैंडिडेट इंडिया, नेपाल, भूटान, ये सब के होने चाहिए। एज क्राइटेरिया आपका 20 से 28 साल, जैसे क्लरिकल में होता है। क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन मांगा है। उसके बाद फिजिकल मेडिकल फिटनेस में कुछ ज़्यादा खास नहीं, बीइंग डिक्लेयर मेडिकल फिट होना चाहिए वो उसमें। फिर जब आप अप्लाई करोगे तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर जाके। बेसिकली फिर से मैं बोल रहा हूँ, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ही है, लेकिन अब बताता हूँ मैं आपको अभी, अगर ढंग से ट्रेनिंग होती तब भी इतना वर्थ इट था। वैकेंसीज आपकी 5000 है। ट्रेनिंग आवर्स आपका, ट्रेनिंग आपका वैसी ही होगी जैसे क्लरिकल स्टाफ को दी जाती है। ये बात सच नहीं है, अभी आपको बताता हूँ मैं, ठीक है। ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, बट होता क्या है अप्रेंटिस का, मैं आपको दिखाता हूँ। कंडीशंस क्या क्या है कि ठीक है, वो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी जब आपको सिलेक्शन हो जाएगा। 3 डिस्ट्रिक्ट मिल रहा है, उस 3 डिस्ट्रिक्ट में से आपको कोई ना कोई डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा। बेसिकली आसपास का मिल जाता है। मैंने एक बंदे से बात की, वो डीसा का था, गुजरात के बगल में, तो उसको डीसा वाली ब्रांच ही मिल गई थी। ठीक है, मिल जाता है ब्रांच। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि इट शैल नाइदर बी ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द बैंक टू ऑफर एनी एम्प्लॉयमेंट टू एनी अप्रेंटिस हु हैज कंप्लीटेड द पीरियड ऑफ एंगेजमेंट। ठीक है, तो 1 साल की ट्रेनिंग के बाद बैंक पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है कि बैंक को आपको एम्प्लॉयमेंट देना ही हो। देख रहे हो लैंग्वेज, ठीक है। तो नहीं मिलता, ये बात जान लो, नहीं मिलता है। 1 साल बाद मोस्टली लोग छोड़ देते हैं या फिर निकाल दिया जाता है। और शैल बी ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द अप्रेंटिस टू एक्सेप्ट एन एम्प्लॉयमेंट, नहीं उस पर ऑब्लिगेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अब सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है, आपका एक ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा जिसमें 5 सेक्शन आएंगे, जिसमें आपका कॉन्ट होगा, इंग्लिश होगा, रीजनिंग होगा, कंप्यूटर नॉलेज होगा। साथ ही साथ 4 ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको पता नहीं 10,000 के बेसिस पे क्यों पूछ रहे हैं। एक क्लरिकल को, एक पीओ को भी नहीं आती इतनी चीज़ें। क्या पूछ रहे हैं, बेसिक रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट्स आपको आने चाहिए, रिटेल लोन जो होते हैं ये सब चीज़ होनी चाहिए। एसेट्स आप पता होना चाहिए, बेसिक इन्वेस्टमेंट जो होती हैं वो पता होना चाहिए। जो बैंक बेसिक इंश्योरेंस ऑफर करता है वो आपको आइडिया होना चाहिए। ड्यूरेशन एग्जामिनेशन का दिया है, क्वालिटर में आ जाएगा। कैंडिडेट 4 नंबर ऑफ टाइम बुलाए जाएंगे, मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। उसके बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू भी होगा अप्रेंटिस के लिए। सच ए गुड जोक, ठीक है। चलिए, क्लरिकल में इंटरव्यू नहीं लेते हो आप, आपको इंटरव्यू उसमें लेना पड़ेगा। चलिए फिलहाल बैंकिंग ने यहाँ पे लिख रखा है कि एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैंक। देखिए होता ही नहीं होता, देखते हैं आगे। फिर आपका लोकल लैंग्वेज प्रूफ होगा। ऑब्वियसली ये तो करवाएंगे ही, क्योंकि आप गुजरात से हो, महाराष्ट्र हो, पंजाब से, जहाँ भी हो, लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, तो आपको सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। रिजर्वेशन अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा, वेट लिस्ट बनेगी, ठीक है, वो भी है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर इंटर्नशिप ये मैंने बता दिया, ठीक है, वो चीज़ है। हाँ, पीरियड ऑफ एंगेजमेंट जो है वो यहाँ पे 1 साल का है, जैसे मैंने बोला। ये एसबीआई के अप्रेंटिसशिप में होता है, और यहाँ भी इतना 1 साल का ही रखा गया है। टर्मिनेशन ऑफ वही लिखा हुआ है कि जब आपका 1 साल हो जाएगा तो फिर आपका टर्मिनेशन हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी टर्मिनेटेड इफ द, अच्छा ये वो है कि अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, सिंपल सी बात है। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है, वही चीज़ है, ये पढ़ लीजिएगा। हाँ, अब इस पे आते हैं स्टाइपेंड पे। तो स्टाइपेंड देखिए, सिंपल सी बात ये है, मैं आपको यहाँ ये चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए, अब इस जॉब में मैं आपको बात बताता हूँ, आपका जो वर्किंग आवर रहेगा लगभग जैसे क्लरिकल का वर्किंग आवर होता है, 9:30 पे जाओगे, 5:30, 5-6 के आसपास आप निकलोगे, तो 9 से 10 घंटे आप काम करोगे। ठीक है, कंपेंसेशन कितना मिल रहा है, 10,000 रुपये। व्हाट इज जोक, 10,000 रुपये मिल रहा है। मैं नोएडा में रहता था जब मैं ट्यूशन पढ़ाया करता था, क्योंकि मुझे ट्यूशन पढ़ाना पड़ता था अपनी तैयारी के साथ। तो मैं 3 ट्यूशन लेता था, और उस 3 ट्यूशन से मुझे 25-26 हज़ार रुपये मिल जाते थे। ठीक है, 1 से 9,000, 1 से 8,000, 1 से 8,000 ऐसे मिल जाता था आराम से। आप समझ रहे हो। तो वहाँ पर मेरा इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 3 घंटे का। उसके बाद जो है मुझे पैसा कितना मिला, 25,000 रुपये। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देख लो आप कितना है, 9-10 घंटे आप काम करोगे, कंपनसेशन 10,000। आप बोलो भैया आप बच्चों को भड़का रहे हो, गलत है। बच्चों को ट्रेनिंग मिलेगी और बच्चों को जो है सीखने को मिलेगा। अप्रेंटिस इंडिया के अंदर होता कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय मुझे गाली दे,
लेकिन सच्चाई अगर ऐसी होती तो ठीक होता। यहाँ पे दिक्कत ये है कि चलो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब पहली चीज़ है, 1 साल की है, कोई बैंकिंग एक्सपीरियंस नहीं। जो हमारे यहाँ भी आपने देखे हैं जो होते हैं उनको पता क्या करवाया जाता है, उनको सिर्फ बैठा दिया जाता है PAPL कॉलिंग पे, ठीक है, लो भैया बैठ के कॉल करो, सबको कॉल करो लोन के लिए, प्री अप्रूव्ड लोन के लिए। आपको कॉल आते होंगे बैंक से ना, तो वो वही लोग बैठ करते हैं, अप्रेंटिस लोग ही। तो अगर आप उनको बैंकिंग की ट्रेनिंग दे रहे होते तो एक बार सोचा भी जा सकता। तो बैंकिंग का उनको एक्सपीरियंस भी नहीं मिल रहा है। गवर्नमेंट बल्कि बोलती यही है, गवर्नमेंट का इंटेंशन ये है कि आप उनको बैंकिंग एक्सपीरियंस दो, लेकिन इन लोग क्या करते हैं, बैंकिंग एक्सपीरियंस ना देके आपको अपने सेल्स टारगेट पूरे करवाते हैं, बैंकिंग भी बिल्कुल भी वहाँ पे सीखने को नहीं मिलता। तो फिर कोई फायदा है? नहीं फायदा है। क्यों? क्योंकि देखिए सिंपल सी बात यह है कि नथिंग बट डिस्ट्रैक्शन फॉर एग्जामिनेशन। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, होल्ड कर लो अपने आप को, रोक लो और अपने उसमें लग जाओ, क्या बोलते हैं, जो भी आपका तैयारी है। 4-5 महीना और जाएगा, जल्दीबाजी मत करना, मत ही भरना, मैं तो ये बोलूँगा। अब मुझे कि ये मैं सजेशन ऐसा भैया, मैं आपको वो नहीं कह सकता, फोर्स नहीं करता, इट्स जस्ट सजेशन। मैं होता आपकी जगह तो मैं ये फॉर्म ना भरता, सिंपल सी बात है। लेकिन तब भी देखना 5000 वैकेंसीज है, मेरे ख्याल से 5 लाख तो नहीं, लेकिन तब भी आराम से 1 लाख के आसपास तो फॉर्म भर ही जाएंगे, देख लीजिएगा। चलो अब स्टाइपेंड देख लेते हैं। यहाँ पे 10,000 है और 12,000 है, 15,000 है, डिपेंडिंग ऑन द ये। अब एक चीज़ मैं आपको और समझाना चाहता हूँ, देखिए यहाँ प्रॉब्लम ये ऐसा नहीं कि आज की प्रॉब्लम है। एक बच्चे की मैं वीडियो यहीं पे देख रहा था, ये अप्रेंटिस हैं, SBI में काम करते हैं, ठीक है, और ये वही प्रॉब्लम इन लोग का मतलब अपील है, कर रहे हैं सारे जो इंडिया के अप्रेंटिस हैं कि हम लोग को एक्सटेंशन मिलता है नहीं मिलता है। ये सब चीज़ें बेसिकली यही है कि एक्सटेंशन भी नहीं मिलता। उसके बाद क्या होता है, अल्टीमेटली जब आपका 1 साल खत्म हो जाता है, आपको एक टेस्ट लेते हैं, उसके बाद भी एक टेस्ट लेते हैं। टेस्ट लेने के बाद आप उसमें पास हो जाते हो तो आपको एक अप्रेंटिसशिप का गवर्नमेंट सर्टिफिकेट मिल जाता है कि हाँ भाई इसने बंदे ने ऐसा अप्रेंटिस काम कर रखा है, इसकी इतनी क्वालिफिकेशन है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे देखो मिल जाएगा। एक्सटेंशन के लिए बच्चे परेशान हैं, तो ऐसा ये आज का नहीं है, ये हर हमेशा का है। बस अच्छी चीज़ ये होती है कि SBI में शायद 15,000 पे करते हैं, यहाँ पे थोड़ा पे भी बहुत कम है, ठीक है, और 15,000 मेट्रो ब्रांचेस के लिए बहुत ही कम है, बहुत ही कम है सच में। स्लीपर क्लास का भाड़ा देके आपको फालतू वो करने हैं, तो अल्टीमेटली बेसिक चीज़ें उसके नीचे पढ़ने की जरूरत ज़्यादा है नहीं। ये सब अगर आपको पढ़ना है, अगर आपको भरना है तो ये पढ़ लीजिएगा, ये मैं नीचे आपको यहाँ पे वो करवा दूँ। दूसरा एक चीज़ और इंपॉर्टेंट मुझे खराब लगी कि चलो फॉर्म तो है बाद में बात आता है, 1000 रुपये 500 रुपये आदमी एक बार भर सकता है अगर अच्छा फॉर्म हो, लेकिन ये को तो और भी तुक नहीं बनता है। तो वही वाली बात हो गई कि क्या ही उसमें शायरी मारी जाएगी। अच्छी शायरी बता देना, यहाँ पे क्या मुहावरा बनेगा, नाच ना जाने आगन टेला, जो भी है मुझे नहीं समझ में आ रहा। लेकिन 800 रुपये आप फॉर्म का फीस ले रहे हो, वो भी जो मैंने बताया, ठीक है। सो अल्टीमेटली माय एडवाइस वुड बी, मैं होता आपकी जगह नहीं भरता, लेकिन देखिए आप लोग जैसा भी आप लोग करना है, लेकिन सजेशन ये रहेगा, आप लोग अपनी तैयारी करिए, एग्जामिनेशन तैयारी करिए। RBI असिस्टेंट का अभी एग्जामिनेशन देखिए, अब ऐसा तो था कि आने वाला है, नहीं आने वाला, कब आएगा। मैंने अपने फ्रेंड को बोला है, आज वो पता करके बताएगा, और मुझे जैसे कोई अपडेट मिलती, शायद का कॉल अभी आने, ऑफिस से निकल रहा, कॉल आएगा ही, तो उस समय बात कर लेता हूँ। कुछ अपडेट मिलेगी तो अभी आपको कुछ देर में छोटी वीडियो मिल जाएगी, नहीं होगा अपडेट तो फिर देखते हैं कब क्या होता है। लेकिन अल्टीमेटली तैयारी करो, वैकेंसी तो फिक्स ही है ना, ठीक है। एंड परमानेंट जॉब्स, दीज जॉब्स आर वे मच बेटर देन दिस जॉब, ठीक है। आप किसी भी उसमें सेक्शन में जाके कमेंट पढ़ लो, तो जो SBI अप्रेंटिस या फिर किसी बैंक में अप्रेंटिस तरह काम कर चुके हैं, वो आपको पूरा क्या बोलते हैं आइडिया दे देंगे, ठीक है। चलिए फिर से वीडियो के साथ रैपअप करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सबके साथ शेयर कर दीजिएगा जिनको इनको ये पूछना है कि भैया फॉर्म भरा जाए ना भरा जाए। सो मेरा सजेशन ये रहेगा, अपना टाइम आप वेस्ट मत करिए, ठीक है। अच्छी अपॉर्चुनिटी उतनी नहीं है, एंड इट्स वेरी सैड टू सी कि 5000 वैकेंसीज, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई, कल सुन के तो खुश लगा था, लेकिन देखने के बाद जो है फिर ख़राब लगा कि इतना बेकार ये अपॉर्चुनिटी। यही 5000 वैकेंसीज अगर सोचो क्लरिकल में आ जाती तो 5000 घर में दिए जल रहे होते, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अप्रेंटिस क्या होता है, सिर्फ एक टाइम वेस्ट होता है। मैंने एक बंदे से बात की, वो डीसा में थे, तो उनका यही है, 1 साल किए फिर बैठे हुए बेचारे घर पे। तो अल्टीमेटली उन्होंने ये बोल रहे हैं, भैया मैं क्लर्क मेंस तैयारी कर रहा था, मेरा क्लर्क मेंस भी खराब हो गया, IBPS PO भी कुछ दे रहे थे, मेंस नहीं दे पाए, क्योंकि जॉब में जाना पड़ता है ना आपको, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर टाइम खराब हो गया। सो दैट्स व्हाट इज इट। तो इस हिसाब से आप डिसीजन बनाइएगा, आप अडल्ट हो, आप खुद सोच सकते हो। मुझे पता है वैकेंसीज भरी जाएंगी, तब भी 5000 है तो 1 लाख भरी जाएंगी। कोशिश ये हो, अगर ये 5000 के कंपैरिजन में सिर्फ 4-5 एप्लीकेशन आए, तब उन लोगों को समझ में आएगा कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। चलिए ठीक है, बाय बाय एंड टेक केयर।